वाकई ये बाबा के इंतजार की हद थी। पिछले 18 दिनों से हर एक की निगाहें हिसार पर टिकी थी। हरियाणा पुलिस के साथ साथ आम लोगों और मीडिया को भी इंतजार था। इंतजार संत रामपाल का। अवमानना के दोषी उस संत रामपाल का, जिसे गिरफ्तार कर 21 नवंबर को अदालत में पेश किए जाने का हुक्म खुद अदालत ने दिया था। पुलिस कैसे कर रही थी बाबा का इंतजार, आइए देखते हैं। कब और सचमुच देर हो गई, बहुत देर। न जाने कितनी मोहलत दी गई, न जाने कितनी मोहलत खत्म हो गई, पर न तो उनको आना था और न ही वो आए। हर आंखें बस इंतजार ही करती रह गईं, पर दीदार नहीं हुआ। यही सब पूछते हैं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। अब न आने का सबब तो संत रामपाल ही बता सकते हैं, पर क्या वाकई लोगों को सबब पता नहीं है? पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ, पर कहते तो यही है कि संत और भगवान अपने भक्तों को इंतजार नहीं कराते और न ही अपने भक्तों में भेदभाव करते हैं। पर अपने संत रामपाल 21वीं सदी के संत हैं। वो इंतजार भी करा रहे हैं और भक्तों में फर्क भी कर गए। शायद वर्दी वाले भक्त उनके आशीर्वाद में शामिल ही नहीं है, तभी तो बुलावे पर भी वो नहीं आ रहे, बस इंतजार करा रहे हैं। हद हो चुकी है, क्या पर बनी है, महफिल सजी है, तेरी कमी है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कैलेंडर और घड़ी के साथ बार बार संत रामपाल को दी जाने वाली मोहलत भी बदलती रही, पर बाबा ऐसे अड़ियल निकले कि पुलिस कानून सबको ठेंगा दिखा दिया। भक्तों की आड़ में खुद का कवच बनाया और आश्रम को किला बना लिया। बैठे रहे अंदर, बैठे रहे और देखते रहे अपने ही भक्तों को पत्थर बरसाते, गोली चलाते, एसिड बम फेंकते। शांति और मोक्ष का संदेश देने वाला संत अचानक एक डरा सहमा और हारा सा तानाशाह नजर आने लगा। जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला संत खुद की जिंदगी की सलामती के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालने लगा। सुख और शांति की तलाश में आश्रम पहुंची बेचारी कई महिलाएं संत की जिद की वजह से मौत के मुंह में चली गई। आश्रम के लोगों ने 4 महिलाओं की डेड बॉडीज को प्रशासन को सौंपा है। इन सभी डेड बॉडीज को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां इंक्वेस्ट की प्रक्रिया जो सीआरपीसी में लेट डाउन है वह और पोस्टमार्टम किया जाएगा। पर इंतजार भी और कितना इंतजार करता। पुलिस ने ऐसी चाल चली कि जो भक्त बाबा के सबसे बड़े ढाल बने हुए थे, वही बाबा को अकेला छोड़कर उनके हवाई किले से बाहर आ गए। इधर वो बाहर आए और उधर बाबा अंदर गए। यानी रात होते होते आखिरकार बाबा आ तो गए हाथ, पर बड़ी बेशर्मी और भद्द पिटवाने के बाद। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हिसार आज तक। संत रामपाल एक ऐसा नाम जो पिछले 18 दिनों से सुर्खियों में था। 18 दिन से हरियाणा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन संत रामपाल थे कि पुलिस और कानून दोनों को ठेंगा दिखा रहे थे। आखिर कौन है ये संत रामपाल और क्या है इसकी सच्चाई? आखिर कौन है ये संत रामपाल दास महाराज जिनकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया? संत रामपाल दास महाराज का इतिहास क्या है? कहां से आए संत रामपाल दास? तारीख 8 सितंबर 1951, जगह सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत के गोहाना तहसील का धनाना गांव, इसी गांव में संत रामपाल महाराज का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई मुकम्मल हुई तो हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई, लेकिन हाथ की रेखाओं में तो कुछ और ही लिखा था, जिसकी गवाही ये चिट्ठी देती है। 21 मई 1995 को संत रामपाल महाराज का इस्तीफा मंजूर हुआ और वो 107 साल के कबीर पंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज के दिखाए रास्ते पर चल दिए। अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई और कमला देवी नाम की एक महिला ने करोंथा गांव में बाबा रामपाल दास महाराज को आश्रम के लिए जमीन दे दी। 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक लगातार सप्ताह भर का सत्संग शुरू किया। कुछ ही सालों में इस आश्रम ने भव्य रूप ले लिया। इतना ही नहीं, हिसार जिले के बरवाला के अलावा अन्य राज्यों में भी रामपाल ने अपने आश्रम बना डाले। लेकिन विवादों से पुराना नाता रखने वाले संत रामपाल महाराज शांत कहां रहने वाले थे। कुछ ऐसा किया कि उनकी मुखालफत शुरू हो गई। 2006 में आर्य समाज संत रामपाल महाराज के विरोध में मुखर हो गया, क्योंकि मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। खैर, वक्त बीतता चला गया और संत रामपाल दास महाराज को लेकर शुरू हुआ बखेड़ा विकराल रूप अख्तियार करता चला गया। इस बखेड़े में न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि पुलिस से लेकर श्रद्धा के सागर में डूबे रामपाल समर्थक हर कोई हैरान परेशान हो गया। हिसार से नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो।